MSD6 के अंतर्गत आज हम वापस से समकालीन काव्य सृजन की मूल प्रवृत्तियाँ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। विरोध, विद्रोह, आक्रोश, विद्रूपता, क्रांति को प्रमुख स्थान देने वाली समकालीन कविता अनास्थावादी दिखाई देने के बावजूद जन सामान्य के अखंड विश्वास की नींव पर टिकी शास्त्रवादी कविता है। सभी कवि मानसिक और भावात्मक यथार्थ को वस्तुगत यथार्थ के रूप में देखने का प्रयत्न करते हैं। विचारधारा के स्तर पर निराशावाद, व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद को यह कवि कर्म स्वीकार करता है। मध्यवर्ग की खिन्नता, अवसाद की अभिव्यक्ति में पूंजीवाद के क्रूर चरित्र का भंडाफोड़ करता है। कि पूंजीवाद जो है वो उसका एक रूप जो सामने दिखाई देता है, एक उसके पीछे का रूप है। गाथा प्रसंगों, नाटकीय दृश्यलेखों, वक्तव्यों, एकालापों, प्रश्नाकुल संवादों, सपाट बयानी से भरे ब्यौरों, विवरणों में एक ऐसी काव्यात्मकता का आलोक भरा है जो जनता के अपराजित संघर्ष का सूचक है। विनोद कुमार शुक्ल, बाजार की सड़क, चंद्रकांत देवतले, रोशनी के मैदान की तरफ, अरुण कमल की उर्वर प्रदेश जैसे अनेक कविताओं में जन विश्वास भरा हुआ है। इस अर्थ में ये संपूर्ण जीवन से लगाव की कविता है। मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूढ़ों ने फेंके हैं अंकुर। तो समकालीन कविता के सभी प्रतिबद्ध कवियों ने जन पक्षधरता के साथ जीवन विश्वास की कविता लिखी, यानी ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक बुजुर्ग की का जो जीवन है कि मैं जब लौटा तो देखा पोटली में बंधे हुए बूढ़ों ने फेंके हैं अंकुर। तो समकालीन कविता जीवन के आत्मविस्तार और जीवन विवेक के सौंदर्य को खुलेपन से स्वीकार करती है। तो किसको स्वीकार करती है? आत्मविस्तार और जीवन विवेक के सौंदर्य को। आत्मविस्तार होना चाहिए व्यक्ति का, ये नहीं है कि सिर्फ बाहरी विस्तार हो रहा है। बाहरी चीज़ें जो पश्चिमीकरण के साथ जो चल रही हैं, बाहरी वेशभूषा का रख रखाव होना, उसमें बदलाव होना वो बहुत ज़रूरी है, वो आवश्यक है। समाज के साथ चलना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके आंतरिक जो विचार हैं उनमें परिवर्तन हो। यानी जो रूढ़वादी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं या जो रूढ़िवादी विचारधाराएँ थी, जो पुराने विचार थे, उनमें बदलाव होना ज़रूरी है। वो बदलाव कब होगा? जब आप इस जीवन के इस सामाजिक समस्याओं से जुड़ेंगे। और इसको जुड़ने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? या तो शिक्षा ज़रूरी है, पहले तो शिक्षा ही ज़रूरी है, तो बात की चीज़ें सब बाद में ही आती हैं। जब शिक्षा से जुड़ते हैं तो फिर आप न्यूज़ से जुड़ते हैं, समाचार पत्रों से जुड़ते हैं, पत्र पत्रिकाओं से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों के विचारों से जुड़ते हैं, लोगों की भावनाओं से जुड़ते हैं, लोगों के रख रखाव से जुड़ते हैं, लोगों की। अब आपको देखिए, दो जीवन के पक्ष होते हैं। एक वो पक्ष होता है, एक वो व्यवहार होता है व्यक्ति को का जिसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं बंधा हुआ होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो हमारे ऑफिस का डेकोरम है हमें मेंटेन करना पड़ेगा। एक किसी भी छोटे कद का व्यक्ति यानी कोई भी जो पदाधिकारी है उसकी बात को डिनाई करने का अधिकार या उससे किसी भी तरीके से ऊंचे लिहाज में ऊंचे शब्दों में बात करने का हक जो है वो किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, और ना मिलता है ना मिलेगा। लेकिन वो जो आवाज़ कहीं दब गई, वो जो आवाज़ कहीं सहम गई, उसमें आवाज़ तो है, ऐसा नहीं है कि उसमें आवाज़ नहीं है या बोल नहीं सकता। ये यदि व्यक्ति भूल जाता है, ये यदि अधिकारी भूल जाता है, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि वो व्यक्ति बेशक आपके पद के लिहाज कर रहा है, आपको जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बोलना नहीं जानता, उसको सत्य का पता नहीं है, या वो सत्य जानता नहीं है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ बोल सकता है। वो जब तक चुप है, जब तक कि वो आपका अदब करता है, जब तक कि बातें हो सकती हैं, जब तक कि बातें बनाई जा सकती हैं। बहुत सारे व्यक्ति तो बातों को लेकर जीवन से ही चले जाते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं, वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें तो होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो बातें जानते नहीं हैं
ये जो एक भूल होती है अधिकारी की कि सामने वाला तो मैं कुछ भी बोलूँगा वो मेरे सामने जवाब क्या दे सकता है, या अधिकारी की कहे या घर के बड़े व्यक्ति की, बड़े बुजुर्ग की, कि घर की बहू हो, घर की बेटी हो, घर का बेटा हो। बहुत सारे जो आज के बच्चे हैं वो जवाब दे देते हैं, गलत है। लेकिन जो लोग जवाब नहीं देते उनको हम जब यदि ये कह करके उनको नकार दें ये दब्बू है, बेवकूफ़ है, पागल है, या ये वो है कि ये तो गलती करता ही रहता है, क्योंकि वो बार बार माफ़ी मांग रहा है, इसलिए आपने उसको ये एक टैग दे दिया कि ये बार बार गलती करता रहता है। वो गलती नहीं करता हर बार, लेकिन आपका लिहाज रखे, आपका सम्मान रखते हुए आपके पैर छू लेता है, आपसे माफ़ी मांग लेता है। किस लिए? कि उसका परिवार चलता रहे, परिवार बंधा रहे, परिवार के सारे सूत्र एक दूसरे से जुड़े रहें। तो ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं था, ये जानता नहीं है, जानता है, वो जवाब देना नहीं चाहता। क्यों? आप वो एक मर्यादा रखता है, वो आपका सम्मान करना चाहता है, लेकिन इस सम्मान को यदि वो बुजुर्गी बुला दें तो क्या होगा? तो फिर क्या होता है? फिर वो यदि उस डेकोरम को यदि तोड़ा जाएगा तो वो डेकोरम का परिणाम गलत ही निकलता है। डेकोरम बना रहना चाहिए, चाहे वो परिवार के अंदर हो या समाज के अंदर हो, डेकोरम होना जरूरी है। लेकिन डेकोरम का मिसयूज चाहे अधिकारी करे या फिर उसका एम्प्लॉय करे, परिवार का बुजुर्ग करे या एक परिवार का एक सामान्य सदस्य करे, दोनों गलत होते हैं। डेकोरम की मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होती। तो यही बात कही कि लेकिन इस बात की समझ कि कहाँ कितना बोलना है, ये समझ कब पैदा होती है? जब आप बहुत सारी सी चीज़ों से जुड़ते हैं, बहुत सारी सी चीज़ों को जानते हैं, जब आप समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि मर्यादा में रह कर के बातें करना क्यों ज़रूरी हो जाता है। ये आप तब समझ पाते हैं जब उस पद पर बैठते हैं। उस पद पर बैठते हैं, इसलिए कभी कभी आपने लोगों को सुना होगा, जब बनना हमारे बराबर के तब बात करना। आज बात नहीं करते, बहुत से लोग बात ही नहीं करते, कहते हैं जब बन जाना तब मिल लेना। तो आज हम आपसे बात ही नहीं करते और छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। तो ये बात है सत्य। तो ये बात कि ये क्या है, ये आत्मविस्तार जब व्यक्ति का हो जाता है तब ये चीज़ें आती हैं, और ये आत्मविस्तार होता है शिक्षा से और सारी जितनी चीज़ें मैंने बताई थी उन सारी चीज़ों से। इस दृष्टि से इस रचना से यात्रा में निराला बोलते हैं, उगता हुआ सूर्य गीत गाते बच्चे, तूस की आग खिले कमल किरण दल, इस सृजन में बहुत मिलते हैं। परम गुरु दो तो ऐसी विनम्रता दो कि अंतहीन सहानुभूति की वाणी बोल सकूं, और ये अंतहीन सहानुभूति पाखंड न लगे। दो तो ऐसा कलेजा दो कि अपमान महत्वाकांक्षा और भूख की गांठों में मरोड़े हुए इन लोगों का माथा सहला सकूं। क्या क्या कहा? देखिए अभी ये बात शब्द समझने के हैं। क्या? दो तो ऐसा कलेजा दो कि अपमान महत्वाकांक्षा और भूख की गांठों में मरोड़े हुए इन लोगों का माथा सहला सकूं, और इसका डर न लगे कि फिर कोई हाथ ही कट जाएगा। तो दिलचस्प बात यह कि समकालीन कविता के नए पुराने दोनों तरह के कवियों के मन में जो आस्था का भाव है वो असीम का भाव है। यानी ये जो भाव है ये एक असीमता को लिए हुए है, ये एक बहुत विचारों का खुलापन है जो कि किसी व्यक्ति की मैं आवाज़ बन के उभर सकूं, ये बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति अपनी आवाज़ नहीं बन पाता, दूसरों की आवाज़ बनना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए कहते हैं यदि एक सच्चा वकील हो, एक सच्चा अधिकारी हो, एक सच्चा जो देश चालक हो, तो जीवन की गति जो है वो कुछ और ही हो जाती है, जीवन की दिशा कुछ और ही हो जाती है, लोगों का उत्साह कुछ और ही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है समकालीन कविता से जुड़ी हैं, जिसमें व्यक्ति का विकास भी हुआ है, आत्मविस्तार भी हुआ है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।